नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। प्रीति जिंटा ने आरोप दर्ज कराया नेस वाडिया के खिलाफ। पहले दोनों के बीच एक प्रेम कथा घटित हो रही थी और अब मामला थाने पुलिस तक पहुंच गया है और अब यह भी है कि एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो भी सक्रिय हो गया है। इस खबर के अलावा भी हमारे पास आज दिन भर में जितनी खबरें घटित हुई हैं वो भी हैं और हम आपको वो खबरें बताएंगे। और इसीलिए शुरुआत आपको उस खबर से जो शायद आपके ज्यादा करीब है, और वो इसलिए क्योंकि अच्छे दिन आने के जो वादे हैं उसका रोडमैप क्या हो सकता है, उसका तरीका क्या हो सकता है, उस बारे में आज से खुलासा करना शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि कुछ कड़वे कदम आने वाले दिनों में लिया जा सकता है। एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री ने पणजी में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्वास्थ्य खराब है और इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में बीजेपी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि कभी कभी कठोर फैसलों से लोगों को नाराजगी हो सकती है, एक वर्ग प्रभावित भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार सब कुछ होगा देश के हित में। मोदी ने यह भी कहा कि जीत के बाद जब हमारी सरकार बनी है और हमारी तारीफ हो रही है तो सिर्फ तारीफ से ही काम नहीं चलेगा। कई अहम जिम्मेदारियां हैं और हमें जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना है और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है और ऐसे में कुछ कड़े निर्णयों की जरूरत है। इसलिए क्योंकि पिछले सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ खाली है, यह कहना है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने गोवा की राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के साथ कोई भी उपेक्षा का भाव नहीं रख सकती है, क्योंकि अगर राज्य मजबूत है तभी केंद्र सरकार मजबूत है और तभी देश मजबूत है। लेकिन ये एक आरोप 3 सप्ताह करीब करीब होने को आए हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है और आज पहली दफा उन्होंने मनमोहन सरकार के ऊपर एक तीक्ष्ण वार किया और कहा कुछ भी नहीं छोड़ा है, हालात खराब हैं, स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति की बहुत ही गड़बड़ है और ऐसे में आने वाले दिनों में कड़े फैसले लेने होंगे। देश का आर्थिक स्वास्थ्य इतना बुरा करके अब इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पूरी हिम्मत से बताओ, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ये अभी तक उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी तक कैंपेन मोड में ही वो नजर आ रहे हैं। अगर 10 साल में देश खोखला हो गया तो आज जो उन्होंने उद्घाटन किया है ये उनके आने के पहले की ये खरीदारी है। कांग्रेस शायद इस मौके के लिए तैयार है कि कुछ कड़े निर्णय हो और उसके बाद वो कह सके कि देखिए ये शुरुआत है अच्छे दिनों की, आखिरकार कैसे ये अच्छे दिन होने वाले हैं। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी इस बात के लिए एक मानस तैयार करते हुए और कहते हुए कि देखिए मुश्किलें हैं, आर्थिक क्षेत्र में देश के सामने कड़ी मुश्किलें हैं, मानसून खराब हो सकता है, आने वाले दिनों में जो भीषण लड़ाई इराक में चल रही है उस कारण से तेल महंगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल तो सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है और इन सब के बीच अगर कड़े निर्णय लिए जाते हैं तो वो देश के भविष्य के लिए हैं और आने वाले दिनों में इसका फायदा भी होगा। और इस कारण से ये बात आज जब उन्होंने कही तो एक खास मौका था। वो गोवा में थे और गोवा में वो इसीलिए थे क्योंकि वजह थी आईएनएस विक्रमादित्य, बड़ा विमान वाहक, सबसे बड़ा युद्धपोत भारत का और भारतीय नौसेना कि अब तक के सबसे बड़े विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को आज देश को समर्पित कर दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर निकले और सीधे पहुंचे गोवा और पणजी अरब सागर में तैनात इस युद्धपोत को
राष्ट्र के नाम उन्होंने समर्पित किया। इस पर तैनात मिग 29 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में भी जाकर नरेंद्र मोदी बैठे और इस दौरान उन्होंने अपने सिर से टोपी उतारकर हवा में लहराई अभिवादन भी किया लोगों का। मोदी ने मिग 29 के पायलट से बातचीत की और जरूरी जानकारियां भी दी। आपको याद होगा कल दिल्ली में डीजीएमओ के कार्यालय पहुंच गए थे और हमारी सैन्य तैयारियों का जायजा लिया था नरेंद्र मोदी ने। और आज आईएनएस विक्रमादित्य सबसे बड़ा युद्धपोत भारत का, अरब सागर में इस 500 मीटर के युद्धपोत में हजारों सैनिक पूरी तैयारी के साथ, सामरिक तैयारी के साथ रह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अपने आसपास के 500 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की देखरेख कर सकता है आईएनएस विक्रमादित्य मिग 29 इसके ऊपर तैनात। और आज इसी को राष्ट्र के नाम समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रूस से खरीदा गया ये 15,000 करोड़ रुपए में युद्धपोत। और इसी के बारे में कांग्रेस के शकील अहमद कह रहे थे कि अगर इस बात का सबूत उनके पास है तो वो दें कि खोखला हुआ है, क्योंकि हमने जो युद्धपोत खरीदा आईएनएस विक्रमादित्य उसी का तो वो उद्घाटन आज कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा, हमें क्यों रक्षा उपकरणों का आयात करना पड़ता, हम क्यों करें, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमने नवीनतम प्रौद्योगिकी को अत्यंत महत्व देना चाहिए, यह देश की मदद करेगा। आज वह स्वर्णिम पृष्ठ अंकित हो रहा है। विक्रमादित्य आज से नौसेना के जवानों को समर्पित किया जा रहा है। भारत की सुरक्षा में एक नया कदम, मजबूत कदम आज अंकित हो रहा है। देश के सामने नागरिक को विक्रमादित्य के आने से क्या होता है उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसने अपना जीवन मां भारती के लिए आहूत करने का संकल्प किया है, उस नौसेना के जवानों के लिए विक्रमादित्य की ताकत है वो भली भांति वो जानता है, समझता है। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुका करके जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की इतनी ही ताकत क्यों न हो, भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है। और इसलिए आंख दिखाने के हमारे सपने नहीं हैं, आंख झुकाने की हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन विश्व के साथ आंख से आंख मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य भारत की सरकार में है। उसका मूल कारण ये सामर्थ्यवान हमारे सेना के जवान हैं, उनकी तैयारी है और वही ताकत देती है। प्रधानमंत्री का संदेश यही कि हम किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन हम किसी से डरेंगे भी नहीं। और ये संदेश एक संदर्भ में है। संदर्भ ये कि कल ही जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में भयंकर गोलाबारी हुई है, पाकिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ है और इस हमले को कहा यह जा रहा था एक दिन पहले इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि रक्षा मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर पहुंच रहे थे और अरुण जेटली अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे भी श्रीनगर और उन्होंने कहा है कि एलओसी से पाकिस्तान को संदेश यही है कि अगर सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारतीय सेनाएं इसका कड़ा जवाब देने में सक्षम हैं। रक्षा मंत्री ने सीमा पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। 2 दिन के दौरे पर हैं वो और राज्य के राज्यपाल एनएन वोहरा से भी उन्होंने मुलाकात की। और ये सारी बातें संदर्भ ये कि एक दिन पहले जिस तरह से सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना
किसी भी चुनौती का जवाब देने में समर्थ है। उन्होंने रक्षा तैयारियों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात भी की और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ये संदेश भी श्रीनगर से दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से बातचीत भी हुई और उसके बाद से सीजफायर वायलेशन भी हो रहा है। देखिए, अगर वो इस तरह के वायलेशन करते हैं तो हमारी सेना और हमारे जवान उसको रोकने में बहुत सक्षम। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, इस बात का संदेश देने की कोशिश में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी, और शायद यही वजह है कि आज पहली दफा बाहर निकले दिल्ली से 26 मई को शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी तो पहुंचे गोवा और आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत का उन्होंने उद्घाटन किया और पहली दफा देश से अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जा रहे हैं भूटान। रविवार को वो भूटान जा रहे हैं और सामरिक दृष्टि से भूटान हमारे उत्तर पूर्व में बहुत महत्वपूर्ण, चीन को अगर ध्यान में रखें तो, और ये उनकी पहली विदेश यात्रा और संदेश यही कि भूटान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि पश्चिम के देश, और भूटान काफी उत्साह है वहां। इस यात्रा के मद्देनजर यहां उनको दी जाने वाली गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां चल रही हैं। भूटान के थिम्पू में प्रधानमंत्री अपनी भूटान यात्रा के दौरान यहां के महाराजा और महारानी से मुलाकात करेंगे और साथ ही उनकी बात यहां के प्रधानमंत्री से भी होगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मद्देनजर भूटान में सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। सेना और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और पूरी दुनिया की नजर उनकी इस विदेश यात्रा पर टिकी हुई है। भूटान के साथ जबरदस्त संबंध हाल के दिनों में बने हैं और अगर भूटान की बात करें और नेपाल की बात करें तो बफर स्टेट के तौर पर चीन का जहां तक संदर्भ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा यह जाता है कि इतना ही नहीं, जहां तक पनबिजली परियोजनाओं का सवाल है तो उसके लिए भूटान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर पूर्व की बिजली समस्याओं का समाधान भूटान की पनबिजली परियोजनाओं के जरिए भी हो सकता है। इस कारण से प्रधानमंत्री की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन प्रधानमंत्री भूटान जा रहे हैं और उनके कंस्टिट्यूएंसी, उनके चुनाव क्षेत्र में एक घटना घटी है और वो घटना क्या घटी है हम आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुश्किलें सीमाओं पर हैं तो मुश्किलें सीमाओं के अंदर भी हैं और ये जानकारी आपको हम देंगे एक छोटे से विराम के बाद।